Good morning to all of you. Dear students, as you know, we have started our narrations and we have already done 2 videos related to this chapter. Now, I will teach you your remaining narrations, so please listen carefully. Raghav said to Vikram. Raghav said to Vikram, where do you live? Raghav said to Vikram, where do you live? Raghav said to Vikram, where do you live? यहाँ पर देखिए आप, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर आपको जो ये भाग है यानी जिसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड दिखाई देगा और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा। तो इस जगह पर आपका कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है, या तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या आपका क्वेश्चन वर्ड हो सकता है। ये क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड, या तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड दिखाई देगा या आपको क्या दिखाई दे सकता है अभी, या आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे सकती है। ये आपने ध्यान रखना है, या तो आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिखाई देगी या यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड दिखाई देगा। तो अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो आपने किस चीज का ध्यान रखना है। अगर यहां पर ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको क्या दिखाई दे, भाई सैड दिखाई दे जाए या सैड टू दिखाई दे जाए, तो इन वर्ड से आपको तो पता चल जाता है टाइप कौन सी, आखिर में क्वेश्चन लगा हुआ था, ये कौन सी टाइप है, इसको कहेंगे इंटेरोगेटिव। क्या नाम इस टाइप का, इंटेरोगेटिव। ये कौन सी टाइप होगी आपकी, इंटेरोगेटिव टाइप है आपकी इंटेरोगेटिव टाइप। तो ये नरेशन की ही एक टाइप है। इंटेरोगेटिव टाइप आपकी किस कौन सी टाइप है, नरेशन की एक टाइप है। तो ये आपने कैसे करना है, इसको इंटेरोगेटिव टाइप को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये सैड हो, सैड या फिर सैड टू, सैड या सैड टू को किसमें चेंज करना है आपने, सैड या सैड टू को आपने चेंज करना आश्ड में। सैड या सैड टू किसमें चेंज करेंगे, आश्ड में आप चेंज करेंगे। और कंजक्शन के तौर पर किस चीज का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बनेगा। अगर आपका क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो तो कंजक्शन का काम क्वेश्चन वर्ड ही करेगा। और इसके अलावा अगर कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो उनमें कंजक्शन इफ या वेदर आता है। तो मैं यहाँ पर आपको के सामने क्या लिख रहा हूं, भी हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब जैसे भी शुरू से ही चल पड़ते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे डू होती है और डज होती है। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डू होगी या फिर डज होगी। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे इज एम आर, ये आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, जैसे हैज है या हैव है, हैज और हैव। इसके बाद जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या रहता है, जैसे उसमें भी हैज हैव ही रहता है, मेनली बी में ऐड हो जाता है। हैज हैव ही मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज हैव का काम करती है। इसके बाद जैसे आपका मान लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज लगेगी
या वर लगेगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, वाज और वर रहेगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद में पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या रहेगी, हैड। इसके बाद जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा, हैड बीन। इसके बाद जैसे भी फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे सेल है, विल है, ठीक है, सेल विल, ठीक है। फिर इसके बाद कैन, मे, ठीक है, मस्ट। इसके बाद ought to, used to, ought to, used to। तो भाई जो ये यूज टू है, यूज टू के अलावा जैसे आपका सेल है, सेल का पास्ट रूप क्या होता है, शुड होता है। सेल का पास्ट रूप क्या होता है, शुड। सेल का पास्ट रूप क्या है, शुड। तो भाई सेल का पास्ट रूप क्या होता है, शुड होता है। जैसे विल है, विल का पास्ट रूप क्या होता है, विल का पास्ट रूप होगा आपका वुड, विल का वुड। जैसे कैन है, कैन का कुड। मे है, मे का माइट, मे का माइट। तो ये जो इसके अलावा भी जैसे डेयर है, तो ये सारी क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। कुछ भी मॉडल्स हैं इसमें, कुछ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये सारा कुछ इसी का ही नाम है। तो ये सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और आपने जैसे कि क्वेश्चन वर्ड भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड क्या रहेंगे आपको पता होगा वैसे तो। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड्स होंगे जैसे भाई आपका व्हाट है, व्हाट, वेयर, व्हाट वेयर, व्हाई, हु, whose, whom, whose, whom। इसके अलावा जैसे भी when है, और क्या बच गया आपका, जैसे which है। इसके अलावा how है। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, तो ये सारे मैंने आपके सामने क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनका जो जरूरी काम है भाई यहाँ पर, जैसे इस जगह पर, यानी कंजक्शन के तौर पे इस टाइप में क्या आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दे रखा है तो ये जो बाकी हेल्पिंग वर्ब है, ये जो बाकी की हेल्पिंग वर्ब है, इनमें आपका कंजक्शन का काम क्या करेगा, जैसे इफ या वेदर, तो ये क्या लगा देंगे, इफ या वेदर को कंजक्शन के तौर पे लगाएंगे। कौन सी में, ये बाकी की हेल्पिंग वर्ब में। और अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखे हो तो क्वेश्चन वर्ड खुद ही आएंगे, इसका आपने ध्यान रखना है। यानी क्वेश्चन वर्ड जो दे रखे हुए कंजक्शन का काम करेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे, और बाकी की जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी जगह इफ या वेदर को हम लगाएंगे। लेकिन हमने ध्यान क्या करना है, जब कोई भी जो टाइप है, जैसे भी ये इंटेरोगेटिव टाइप है, तो उसको हमने एसर्टिव टाइप में बदलना होता है, ठीक है। तो एसर्टिव टाइप में हम इसको चेंज करेंगे, इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये जो वर्ड है इसको चेंज करते हैं एक बार। जैसे राघव, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राघव। अब सेड टू मैंने कहा था, सेड टू किस में चेंज होगा, सेड या सेड टू को आश्ड में चेंज करेंगे। तो राघव आश्ड विक्रम। तो राघव ने किसको कहा है, राघव ने विक्रम को कहा है। कंजक्शन के तौर पे क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा। राघव आश्ड विक्रम, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेहर का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा। तो राघव आश्ड विक्रम वेहर। अब यहां पर क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब डू दे रखी है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमें पता चलता है टेंस कौन सा है। तो टेंस है ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका टेंस है। तो ये टेंस का पता चल गया। लेकिन हमें क्या करना है, पहले जो सब्जेक्ट दे रखे है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू।
तो यू है, ये यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, इसका ध्यान रखना है। तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब ये सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर यू पहला रूप है, यू, योर, यू, तो ये पहला रूप है। पहला रूप क्यों है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत साथ में आया है, इसलिए ये पहला रूप है। अगर यही वर्ब के बाद में आता ना, तो ये आपका थर्ड रूप होता है यू का, यू, योर, यू। लेकिन ये कहां पर आया है? ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आया है, तो ये आपका क्या है? ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, यानी यू का ये पहला रूप है। जो प्रोनाउन होता है सेकंड पर्सन, तो उसका ये पहला रूप है। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है? विक्रम। विक्रम लड़का है, तो यहाँ पर यू का पहला रूप है, तो विक्रम का भी पहला रूप लगेगा, तो वेयर ही हो जाएगा, वेयर ही। अब हमें पता चल गया, जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट का जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट के पहले में बदलता है। प्रेजेंट का पहला किसमें बदलेगा? पास्ट के पहले में। तो पास्ट का पहला कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट यानी अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको यहाँ पर डू लगा दिखाई दे जाए, या यहाँ पर आपको डज लगा दिखाई दे जाए, तो उनको जब चेंज करेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे हम जब चेंज करेंगे, तो उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे उसको चेंज करते हुए। किसका ध्यान रखेंगे? क्योंकि जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल गया है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसका आपने ध्यान रखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अब जैसे हमने सब्जेक्ट को तो चेंज कर दिया, अब बदलेंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो लीव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये जो डू वगैरह है जो दे रखा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये हट जाएगा। तो वेयर ही लीव्ड, तो वेयर ही लीव्ड, और लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, जैसे ये सेंटेंस दे रखा था, राघव सेड टू विक्रम, तो राघव ने विक्रम से कहा है वेयर डू यू लीव, भाई आप कहां रहते हो? वेयर डू यू लीव। तो अब हमें इस सेंटेंस से पता चल गया कि आखिर में क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो टाइप है ये इंटेरोगेटिव टाइप है, यानी हमारी जो सेकंड टाइप है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव टाइप है। इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस को चेंज कैसे करेंगे? जैसे इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, यानी सैड या सैड टू, उसको किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में। सैड या सैड टू किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में। करते तो बाकी और भी चीजों में है, जैसे भी हम ऐसा करते हैं, जैसे डिमांड है, डिमांड, डिमांड में भी चेंज कर सकते हैं, या इंक्वायरी, इंक्वायरी में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन हम ज्यादातर भाई आस्क्ड का यूज करते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। तो आस्क्ड वर्ड जो है इसका बार बार हम ही इसी का यूज करते हैं। तो सैड या सैड टू को कैसे किसके लिए यूज करते हैं? लेकिन इसका ध्यान रखना है, सैड या जैसे आस्क्ड जो है वो अकेला आता है, लेकिन जो ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे भी डिमांड है, इंक्वायरी है, इनके बाद क्या लगता है? जैसे डिमांड के बाद भी ऑफ लगता है, और इंक्वायरी के बाद भी ऑफ लगता है। तो इनका यूज बाकी ज्यादातर हम नहीं करते हैं, मेनली हम किसका यूज करते हैं? आस्क्ड का ही यूज करते हैं। अब भाई राघव सेड टू विक्रम वेयर डू यू लीव, इसको चेंज करते हैं। तो सेड या सेड टू को, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको किससे बदलेंगे? आस्क्ड में हम बदलेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो आपने कंजक्शन के तौर पे इफ या वेदर का यूज करना है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन वर्ड का ही यूज करोगे। तो ये जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस को हम करते हैं। वीरेन सेड टू रमन, वीरेन सेड टू रमन, have you done your homework? Have you done your homework? अब इस सेंटेंस को देखिए, वीरेन सेड टू रमन हैव यू डन योर होमवर्क। तो इस सेंटेंस में
यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है हैव, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो इससे आपको टाइप का पता चल जाता है, टाइप इंटेरोगेटिव है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव टाइप है। तो सबसे पहले वीरेन, वीरेन लिखेंगे। आपको पता है सैड या सैड टू को आश में बदलते हैं, तो वीरेन आश्ड, वीरेन आश्ड रमन, वीरेन आश्ड रमन। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड के अलावा अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें कंजक्शन के तौर पे इफ या वेदर का यूज करते हैं। कंजक्शन क्या होता है, जो दो चीजों को जोड़ता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ता है। तो यहाँ पर जो कंजक्शन लगेगा इफ या वेदर में से आप किसी को भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। वेदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक ऑप्शन, हाँ या ना जिसको कहते हैं। और इफ का मतलब होता है कि क्या या यदि के तौर पे इसको यूज करते हैं इफ को। तो वीरेन आस्क्ड रमन इफ, अब पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, रमन। जब यहां पर यू का पहला रूप है तो रमन का पहला रूप क्या लगेगा, ही। तो इफ ही, इफ ही, जो अब ये टेंस का पता चल गया, जो हैव है, हैज और हैव, हैज या हैव, ये आपके कौन से में आते हैं, ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तौर पे इसका यूज करते हैं, हैज हो या हैव हो। तो अब इसको चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट का तीसरा है तो पास्ट के तीसरे में बदलेगा, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो इफ ही, अब टेंस चेंज हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। इफ ही हैड, इफ ही हैड डन, इफ ही हैड डन। योर क्या है, योर भी सेकंड पर्सन का सेकंड रूप है, तो यू, योर, यू। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रमन का भी सेकंड रूप लग जाएगा, ही, हिज। तो ही हैड डन हिज, हिज होमवर्क, ही हैड डन हिज होमवर्क। तो लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो वीरेन सैड टू, वीरेन सैड टू रमन, तो क्या हो जाएगा, वीरेन आस्क्ड रमन। कंजक्शन के ऊपर क्या लग गया, इफ। इफ, अब इस सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, इफ ही हैड डन हिज होमवर्क। तो प्यारे बच्चों, ये जो दो सेंटेंस है, तो ये जो इस टाइप में मेनली तो दो ही सेंटेंस हैं। तो ये दो सेंटेंस जो है आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपने क्या करना है, इनकी जो प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आपने क्या करना है भाई, अपना कमेंट के रूप में उसको लिख देना है। तो भाई ये जो दो सेंटेंस आपके बनाए हैं, आपने क्या करना है, बाकी के जो सेंटेंस हैं जो इस तरह के ही यानी क्वेश्चन वर्ड वाले हैं या हेल्पिंग वर्ड वाले हैं, तो उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और आपने ये देखना है भाई ये जो मैंने आज सिखाया है, तो इसकी वजह से आपके जो कितने सारे सेंटेंस हैं वे बिल्कुल ठीक बने हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, किस चीज की, आपको टेंसों की जो प्रैक्टिस है वो करनी होगी। तो जैसा कि आपको पता है भाई, ये जो बच्चे नए हैं, जो इन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा है, तो मैं ये जो चैनल का नाम है वो लिख देता हूं। तो वो उस चैनल को आपने क्या करना है, उस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश बाय मंजीत, इंग्लिश बाय मंजीत सिंह लठवाल, इंग्लिश बाय मंजीत सिंह लठवाल के नाम से ये चैनल है। तो इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में क्या करना है, इन चीजों को शेयर भी करना है। शेयर अपने दोस्तों में, जो भी आपके लिंक में है सभी को शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सभी को इसका फायदा हो सके। शेयर करना है। अगर ये वीडियो आपको लाइक भाई पसंद आई है तो लाइक भी करना है, और इसको सब्सक्राइब भी करना है। तो आपको सब्सक्राइब करने का इसका क्या फायदा है भाई, ज्यादा से ज्यादा यानी जितनी वीडियो आप देखना चाहेंगे इस चैनल पर, जितनी वीडियो हैं तो वे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब करने से, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक भी करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और सब्सक्राइब भी करें, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।